अभ्यास के 9th लेक्चर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फिजिक्स अभ्यास में हम लोग काइनेमेटिक्स में पिछले लेक्चर में डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड पर अच्छे अच्छे क्वेश्चंस कर रहे थे। इसके पहले लेक्चर में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट पर जितने भी नए नए प्रकार के क्वेश्चंस हो सकते थे वो सारे प्रैक्टिस करवा दिए गए थे। एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी पर भी जो नए नए कॉन्सेप्ट आपको जानने थे और नए क्वेश्चंस का प्रैक्टिस कराना था वो लेक्चर नंबर 8 में कंप्लीट किया जा चुका है। आज लेक्चर नंबर 9 फिजिक्स अभ्यास का एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी का जो कॉन्सेप्ट पढ़ाया गया उसी का एक एक्सटेंशन पार्ट है। उसी को आगे बढ़ाते हुए और आज हम और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करेंगे। पिछले लेक्चर में जो कॉन्सेप्ट पढ़ाए थे उसी को मिक्स करके और नए नए और बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करेंगे। ये दो क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर लिखा हुआ है। ये दोनों क्वेश्चन आप ट्राई कर सकते हैं। ये आप बनाने का ट्राई करेंगे। ये दोनों क्वेश्चन को हम इस वीडियो में भी डिस्कस करने वाले हैं। ये दोनों को आपको अच्छे से समझाया जाएगा। ये दोनों क्वेश्चन आप देख सकते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 3 जो है ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम का क्वेश्चन है, नीट 2019 का क्वेश्चन है और एवरेज स्पीड एवरेज वेलोसिटी पर ही बेस्ड क्वेश्चन है। तो वो भी आपको एकदम अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। नीट का है, आपको समझना चाहिए क्योंकि अच्छा क्वेश्चन है। फिर और हम दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे, दो क्वेश्चन और करवाए जाएंगे। उसके बाद फिर होमवर्क क्वेश्चन आपको मिलेगा। होमवर्क क्वेश्चन को क्या करना है, लास्ट में मिलेगा, उसको अपने से सॉल्व करना है। जरूर से जरूर सॉल्व करना है, अपने जरूर ट्राई करना है सॉल्व करने का। और फिर जो आंसर आएगा उसको कमेंट में जवाब देना है। अपने आंसर को कमेंट करना है और जो भी सही जवाब देगा और जो भी जवाब देगा सारे बच्चे का नाम हम अगले लेक्चर में जीपीआरएस लर्निंग उसका नाम अनाउंस करेगी नेक्स्ट लेक्चर में। तो आपका सही जवाब जरूर होना चाहिए। तो जल्द से जल्द वीडियो को देखने के बाद उस क्वेश्चन को ट्राई करें और कमेंट करें। तो मैं एक बार समराइज कर देता हूं पिछले लेक्चर में क्या पढ़े थे। वी हैव लर्नड, हमने जो टॉपिक्स पढ़े हैं बहुत सारे कॉन्सेप्ट पढ़ा दिए थे, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करा दिए थे। आज उसी को मिक्स करके कहे ना क्वेश्चन करने वाले, तो कॉन्सेप्ट पर जल्दी से रिवीजन कर लेते हैं। यहां से पहले समझते हैं। लिखा हुआ n इक्वल डिस्टेंसेस, मतलब n बार इक्वल डिस्टेंस, मतलब बराबर बराबर डिस्टेंस कवर कर रहा है। क्या कर रहा है? बराबर बराबर डिस्टेंस कवर कर रहा है। इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है। इक्वल कितनी बार? n बार बराबर डिस्टेंस कवर कर रहा है। कैसे कर रहा है? विथ स्पीड या वेलोसिटी कहिए तो v1 v2 v3 इसी तरह से, मतलब बराबर बराबर डिस्टेंस अलग अलग स्पीड से कर रहा है। v1 अलग है, v2 v3 इस तरह स्पीड आपका चेंज हो रहा है, लेकिन n बार इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है। अब यहां से एवरेज स्पीड का फॉर्मूला है। अब मैं पहले आपको बता दूं, ये जो भी फॉर्मूले यहां पे लिखे हुए हैं ये एवरेज स्पीड के फॉर्मूले हैं। लेकिन एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी बराबर का हम लोग केस देखेंगे कब? जब स्ट्रेट लाइन में मोशन होगा। जब स्ट्रेट लाइन में मोशन होगा और डायरेक्शन चेंज नहीं होगा तो एवरेज स्पीड एवरेज वेलोसिटी बराबर होते हैं। तो यहां पे हम लोग काइनेमेटिक्स का जो हम लोग फर्स्ट पार्ट पढ़ रहे हैं तो स्ट्रेट लाइन में मोशन ही नहीं, स्ट्रेट लाइन कर रहे हैं। तो यहां पे जो एवरेज स्पीड एवरेज वेलोसिटी एक ही होगा स्ट्रेट लाइन में मोशन होने के कारण। तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला या एवरेज वेलोसिटी कहिए वो n अपॉन n 1/v1 प्लस 1/v2 डॉट 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 जितना तक है 1/vn तक है, ये फॉर्मूला अप्लाई होगा। ठीक है। n क्या है? नंबर ऑफ इक्वल डिस्टेंस। अगर मान लीजिए 4 इक्वल डिस्टेंस कवर किया है तो n की जगह हम 4 रखेंगे और चारों का स्पीड क्या होगा? अलग अलग होगा। तो ये सारा स्पीड हम इसको रखेंगे। तो ये क्लियर हो गया। अब ये फॉर्मूला कैसे आया, इसका डिटेल क्या है तो आपको पिछले लेक्चर में जाके देखना पड़ेगा। अब इसी कॉन्सेप्ट का जो है एक स्पेशल केस है, ये वाला क्या है? इसी कॉन्सेप्ट का स्पेशल केस है। तो इसमें क्या कर रहा है? दो इक्वल डिस्टेंस, वहां पे कई इक्वल डिस्टेंस थे, यहां पे दो इक्वल डिस्टेंस है और अलग अलग स्पीड है। v1 और v2 अलग अलग स्पीड है। तो एवरेज स्पीड या वेलोसिटी का फॉर्मूला याद रखना है। अगर इक्वल डिस्टेंस कर रहा है तो 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2 होता है। तो ये फॉर्मूला भी कैसे आया वो पिछले लेक्चर में बताया था। अब एक नया कॉन्सेप्ट है, ये भी हमने समझाया है कि दो बार अगर इक्वल टाइम में ट्रेवल कर रहा है, इक्वल टाइम में ट्रेवल कर रहा है, बराबर बराबर टाइम में अलग अलग स्पीड से, तब जो एवरेज होगा वो v1 प्लस v2 अपॉन 2 होगा। आज हम क्या करेंगे? इन दोनों को मिक्स करके सारे ये सब क्वेश्चन करेंगे। इन दोनों को मिक्स करके पिछले लेक्चर में अलग अलग करवा दिया था आपको। ठीक है, कॉन्सेप्ट पढ़ाया, फॉर्मूला बताया, कैसे आया बताया, फिर इस पर क्वेश्चन किया, इस पर क्वेश्चन किया, इस पर क्वेश्चन किया। आज इन दोनों को मिक्स करके क्वेश्चन करेंगे ये दोनों, और फिर इस पर हम ये वाला क्वेश्चन करने वाले हैं। तो इस वीडियो में देखिएगा और फिर होमवर्क क्वेश्चन भी अटेम्प्ट कीजिएगा। इस क्वेश्चन को ट्राई कीजिए। मैं फर्स्ट क्वेश्चन से सॉल्व करने की कोशिश कर रहा हूं।
आप भी कोशिश कीजिए, जरूर से जरूर सॉल्व होगा, देखते रहिए कैसे होगा। तो चलिए इसको करते हैं सॉल्व। इसको सॉल्व करने के लिए हमने पहले ही बता दिया था कि जो फॉर्मूले जरूरत पड़ेंगे सर पहले बता दिया था। आई होप आप उसको नोट कर लिए होंगे, उसको याद कर लिए होंगे। फिर भी आपको अच्छे तरीके से समझने के लिए हमने साइड में वो फॉर्मूला लिख दिया, ताकि जब मैं फॉर्मूला यूज करूं तो आपको बिल्कुल मस्त तरीके से ये सॉल्यूशन जो है समझ में आ जाए। तो हम स्टार्ट करते हैं इसको, देखते हैं कैसे कैसे सॉल्व होगा। एक पर्सन जो है ट्रेवल कर रहा है, ध्यान दीजिएगा, हाफ द जर्नी, आधा जर्नी ट्रेवल करता है ये, ठीक है। स्पीड v1, आधा जर्नी स्पीड v1 मतलब क्या हुआ कि आधा डिस्टेंस v1 पे, फिर रेस्ट बचा हुआ आधा, मतलब आधा डिस्टेंस का ट्रेवल कर रहा है, मतलब बराबर डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है। एगो में स्पीड v1 है, और फिर यानी कि मैं फिगर बना रहा हूं, देखिए फिगर समझिए, फिगर समझिए। ये मान लीजिए ये टोटल इसका जर्नी है, यहां से अगर टोटल डिस्टेंस d है, ध्यान देना है, अगर टोटल डिस्टेंस d है तो आधा डिस्टेंस वो ट्रेवल किया d/2 से, d/2 डिस्टेंस ट्रेवल किया, फिर आधा ट्रेवल किया d/2 हो गया, करेक्ट है जी। अब देखिए ये जो था ये v1 स्पीड से ट्रेवल किया, करेक्ट है, आधा जर्नी स्पीड v1 से। और देखिए यहां तक क्लियर हो गया, एंड के बाद से पढ़िए, एंड इन द रेस्ट हाफ जर्नी, इन यहां से समझिए, रेस्ट हाफ जर्नी में इसमें से क्या कर रहा है, इस जर्नी में से, रेस्ट हाफ जर्नी में से क्या कर रहा है, ही ट्रेवल्स हाफ द टाइम एट स्पीड v2, मतलब इसमें से आधा समय, इस टोटल जर्नी में से ये जो लास्ट का जो बचा हुआ टोटल है उसका आधा समय, हाफ द टाइम आधा समय, और इधर का आधा समय, यानी कि इसमें 2 बार समय बदल रहा है। हाफ द टाइम, आधा टाइम किस पे, स्पीड v2 से। अगर टोटल टाइम t है, ध्यान देंगे, यहां से यहां तक में अगर टोटल टाइम t है तो आधा टाइम t/2, करेक्ट है जी, t/2 किससे, स्पीड v2 से, और रेस्ट हाफ टाइम आधा फिर जो बचा ये t/2, करेक्ट है, किससे, स्पीड v3 से। मतलब हुआ कि यहां से यहां तक में फिर से स्पीड हुआ चेंज। तो अब देखिए ये दोनों कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है, बराबर डिस्टेंस का भी, बराबर टाइम का भी, ठीक है। यहां समझ लीजिएगा इक्वल टाइम लिखा हुआ है, ठीक है, इक्वल टाइम है, ठीक है, करेक्ट है। आधा डिस्टेंस v1, फिर आधा डिस्टेंस का आधा टाइम v2, फिर आधा टाइम v3। तो अब कैसे अप्रोच होगा क्वेश्चन का, ध्यान देंगे, ये आधा डिस्टेंस है, यानी कि बराबर डिस्टेंस, अलग अलग स्पीड, ये वाला फॉर्मूला लगा लेते हैं। तो एगो स्पीड है v1, और इधर में दो स्पीड है, ध्यान देंगे, 2 अलग अलग स्पीड होने चाहिए, बराबर डिस्टेंस, अलग अलग स्पीड है। तो एगो स्पीड तो दिया हुआ है, दूसरा स्पीड में ये दो आ गया है, तो इन दोनों को पहले निपटा लेते हैं। तो इसका पहले एवरेज निकाल लेते हैं, यहां से यहां तक का अगर हम एवरेज निकाल लेंगे तो कैसे निकालेंगे, यहां से यहां तक का एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी की बात करें, v2 से लेके v3 का जो एवरेज वेलोसिटी होगा, v2 v3 का जो एवरेज वेलोसिटी कैसे निकालेंगे, बराबर टाइम अलग अलग स्पीड, बराबर टाइम अलग अलग स्पीड। तो ये वाला फॉर्मूला लग जाएगा, क्या हो जाएगा, v1 प्लस v2/2, v1 क्या है, पहला स्पीड, v2 क्या है, दूसरा स्पीड /2, यहां पे v1 की जगह क्या देंगे, v2 प्लस v3, करेक्ट है। v1 v2 मतलब क्या हुआ, पहला एक बार स्पीड, दूसरा जो स्पीड है, यहां पे v2 v3 है तो v2 प्लस v3/2 दे देंगे। यहां का एवरेज निकल गया, और यहां का तो हमको दिया हुआ ही है v1। तो फिर अब देखिए यहां से यहां तक का इस फॉर्मूले से निकाल लिए, तो बराबर डिस्टेंस d/2, बराबर डिस्टेंस अलग अलग स्पीड, तो ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे। तो फाइनल जो मेरा निकलेगा एवरेज वेलोसिटी, स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रहा है इसलिए एवरेज वेलोसिटी एवरेज स्पीड बराबर है। अब देखिए 2v1 v2/v1 प्लस v2, ये वाला फॉर्मूला लगा रहे हैं, इक्वल डिस्टेंस है, तो 2v1 क्या देंगे, v1 के जगह ये पहला वाला v1, ठीक है भाई, करेक्ट है जी, इनटू v2 क्या है, दूसरा वाला यहां देखिए, दूसरा वाला ये है, ये टोटल दूसरा वाला है, तो ये हो जाएगा v2 प्लस v3/2, ये हो जाएगा, करेक्ट है, अपॉन v1 प्लस v2, मतलब v1 पहला वाला ये v1 है, करेक्ट है जी, अब प्लस v2 दूसरा वाला ये है, तो v2 प्लस v3/2। अब इसको सॉल्व कर देंगे, देखिए सॉल्व करते हैं, ये से ये खत्म हो गया, v1
इंटू V2 प्लस V3, करेक्ट है जी। यहां पर से ले लेते हैं एलसीएम, तो ये हो जाएगा 2V1 प्लस V2 प्लस V3। अब इसको फर्दर यहां पे सॉल्व करेंगे, ये V1 V2 प्लस V3, करेक्ट है, ये मल्टीप्लाई होगा और ये ऊपर जाएगा, 2 ऊपर जाएगा, 2 ऊपर जाएगा और नीचे ये वाला रह जाएगा। इतना तो जानते होंगे, इतना तो मैथ आता होगा, V2 प्लस V3। नहीं आता तो फिर भी समझिए, ये जो है ये यहाँ पे 2 को बटा है तो एगो गुना होगा, फिर अंक पलटेगा, ये ऊपर चला जाएगा, ये नीचे रहेगा, करेक्ट है। अब इस 2 को हम ऐसे लिख सकते हैं, इधर मल्टीप्लाई में दे सकते हैं, एक ही बात है। वैसे भी लिखिएगा, ठीक है, ऐसे भी लिखिएगा तो भी एक ही बात है, ये भी मल्टीप्लाई में है। तो यही हो गया मेरा फाइनल आंसर। एवरेज वेलोसिटी निकालना था, यही निकल गया दोस्तों। तो अब इससे फायदा क्या हुआ कि एग्जाम में या फिर कहीं भी आपको ऐसा क्वेश्चन मिलेगा, आप सॉल्व कर लीजिएगा। इसके जगह आपको वैल्यू भी दे सकता है, V1 का दे देगा, वैल्यू दे देगा, नंबर कोई दे देगा, V2 का कोई नंबर दे देगा, V3 दे देगा आपको, मतलब V1 V2 V3 का क्या दे देगा, कोई भी वैल्यू दे देगा, 2 4 5 10 15 50 100 कुछ भी दे देगा। तो इसी तरीके से यही काम करना है, लास्ट में वैल्यू क्या है बैठा देना है। V1 के जगह आप उसका वैल्यू रखेंगे, V2 का वैल्यू रखेंगे, V3 का वैल्यू रखेंगे, बिल्कुल इसी तरह से सॉल्व कर देंगे। तो मजा आया नहीं आया, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और आप इसको पॉज करके जल्दी नोट कीजिए। कितना हो गया, ठीक है जी। चलिए बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 भी उसी तरह से है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट है। ए मैन कवर्स हाफ डिस्टेंस विथ स्पीड v, मतलब आधा डिस्टेंस v से, फिर आधा डिस्टेंस फिर अलग अलग स्पीड से, टाइम का उसमें फिर रफड़ा है, यानी कि आधा डिस्टेंस फिर आधा डिस्टेंस, मतलब बराबर बराबर, आधा आधा किया मतलब क्या, बराबर बराबर किया। तो यहाँ पे टोटल डिस्टेंस अगर d है तो आधा क्या हो जाएगा, d/2 हो जाएगा इसमें, और फिर आधा क्या हो जाएगा, d/2 हो जाएगा, करेक्ट है जी। अब आधा डिस्टेंस देखिए, यहां से यहां तक का कोई झंझट नहीं है, आधा डिस्टेंस v से कर रहा है। ये किससे कर रहा है, v से कर रहा है, यहां से यहां तक का कहानी खत्म। अब इधर क्या है, रिमेनिंग हाफ, इधर आधा में फिर टाइम का काम दिया हुआ है। इस आधा में से 1/3 टाइम के लिए, मतलब 1/3 टाइम के लिए स्पीड v1 से ट्रेवल कर रहा है, और फिर अगला क्या कर रहा है, v2 से कर रहा है। 2/3 लिखा हुआ है यहां पे, समझेंगे, 2/3 मतलब 2/3 मतलब 2/2 टाइम से, किससे, v2 से, मतलब अगला फिर v2 कर रहा है किससे, 2/3 टाइम से। पहला 1/3 टाइम पे, फिर 2/3 टाइम से, मतलब मानते हैं लेट यहां लिख लेते हैं, लेट टोटल टाइम, इसमें इसकी बात कर रहा हूं, यहां से यहां तक की बात कर रहा हूं, t, यहां से यहां तक की बात कर रहा हूं, टोटल टाइम किसकी बात कर रहा हूं, यहां से यहां तक की बात कर रहा हूं। इसको आप ऐसे ही समझ लीजिए, यहां से यहां तक का टाइम की बात करें, टोटल टाइम, जगह भी कम है, तो ये अगर टोटल टाइम t है, ये अगर t है, सपोज करेंगे यहां पे, यहां से यहां तक का t है, तो ये 1/3 है, तो 1/3 यहां पे है, तो ये कितना हो जाएगा, t/3 हो जाएगा, ये t/3 हो जाएगा। टोटल t है तो v1 स्पीड पे, एट स्पीड v1 टाइम क्या हो जाएगा, 1/3 का रहा है नहीं v1 पे, तो t/3 हो जाएगा। और एट स्पीड v2 यहां पे v2 में टोटल टाइम t है, तो इसका 2/3 का रहा है, तो 2t/3 हो जाएगा, करेक्ट है जी, 2t/3 हो जाएगा, ठीक है। टोटल टाइम यहां से यहां तक का t है, इधर v1 स्पीड से 1/3 तो t/3, v2 स्पीड से 2/3 मतलब 2t/3, करेक्ट है। अब इसका पहले हमको एवरेज वेलोसिटी निकालना पड़ेगा, तभी ना इसमें हम कुछ करेंगे। तो इसका एवरेज वेलोसिटी निकल जाएगा, और यहां पे बराबर बराबर डिस्टेंस है ही, ये अलग स्पीड है, इसका अगर हम एवरेज वेलोसिटी निकाल लेंगे तो ये अलग स्पीड हो जाएगा, मतलब अलग अलग स्पीड हो जाएगा, और बराबर बराबर डिस्टेंस हो जाएगा, तो ये वाला फॉर्मूला लग जाएगा कि नहीं लग जाएगा। तो पहले हमको यहाँ पे क्या निकालना पड़ेगा, एवरेज वेलोसिटी निकालना पड़ेगा। अब एवरेज वेलोसिटी हम ये वाला फॉर्मूला से नहीं निकाल सकते, क्योंकि यहाँ पे इक्वल टाइम में ये फॉर्मूला वैलिड होता है। यहाँ इक्वल टाइम तो है नहीं, यहाँ इक्वल टाइम तो है नहीं, यहाँ t/3 है, यहाँ 2t/3 है, तो अलग अलग टाइम हो गया। तो हम सिंपल फॉर्मूला जो हम लोग जानते हैं एवरेज वेलोसिटी का, उसी से निकालेंगे। तो पहले यहां से यहां तक का डिस्टेंस निकाल लेते हैं, d1 डिस्टेंस को पहले निकालना पड़ेगा, तभी ना। अब जो सिंपल फॉर्मूला, कोई शॉर्टकट फॉर्मूला तो है नहीं, तो d1 पहले निकालना पड़ेगा,
यहाँ पे स्पीड v1 पे टाइम निकाल रहे हैं। d1 क्या होता है, डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम होता है। डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम। तो स्पीड v1 है इंटू t/3 हो जाएगा। यहाँ पे d2 मान लेते हैं, स्पीड v2 है तो स्पीड इंटू 2t/3 हो जाएगा। करेक्ट है, v2 इंटू 2t/3 हो जाएगा। तो एवरेज स्पीड यहां से यहां तक का निकल जाएगा। इधर निकाल लेता हूं, इधर का एवरेज स्पीड इधर निकाल लेता हूं। एवरेज स्पीड या एवरेज वेलोसिटी कह लो। एवरेज स्पीड हमको क्वेश्चन में कह रहा है तो स्पीड की बात करेंगे, क्योंकि स्ट्रेट लाइन मोशन है तो वेलोसिटी मैग्नीट्यूड बराबर हो जाता है। तो यहां से क्या हो जाएगा, एवरेज स्पीड का जो हम लोग सिंपल फॉर्मूला जानते हैं होता है टोटल डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। ये होता है एवरेज स्पीड का फॉर्मूला। तो टोटल टाइम हो जाएगा d1 प्लस d2, डिस्टेंस हो जाएगा d1 प्लस d2 और टोटल टाइम t/3 प्लस 2t/3 करेंगे तो t आ जाएगा। क्योंकि हमने t टोटल डिस्टेंस माना है तो t लिख देते हैं। t हमने टोटल डिस्टेंस यहां से यहां तक का माना, यहां से यहां तक का, तो t लिख देते हैं। अब ऐसे भी समझ सकते हैं, दूसरा तरीका से भी आप समझ सकते हैं। ये t/3 ये 2t/3 दोनों को जोड़िए, आप खुद से जोड़िए, t/3 प्लस 2t/3 t आंसर आ जाएगा। तो t लिख दिया। करेक्ट है। अब d1 की वैल्यू, d1 का वैल्यू मेरे पास तो है भाई, तो इसको v1 t/3 यहाँ पे d1 की वैल्यू रख देते हैं, यहाँ d1 के इसको उठा के यहाँ रख दिया। d2 की वैल्यू यहाँ देखिए, ये इसको उठा के यहाँ रख देते हैं, प्लस v2 इंटू 2t/3 और नीचे क्या है, t है। करेक्ट है, नीचे को t रहने देते हैं। अब ऊपर में देखिए t है तो t ले लेते हैं कॉमन, तो v1/3 प्लस 2v2/3 और नीचे में t है तो ये नीचे का t से ऊपर का t वाला क्या हो जाएगा, कैंसल हो जाएगा। करेक्ट है, तो v1/3 प्लस 2v2/3 आ जाएगा। v1/3 प्लस 2v2/3 आ गया। यहां पर का एवरेज वेलोसिटी स्पीड आ गया यहां पर का। अब क्या करेंगे, इसको आप पहले वीडियो को पॉज कीजिए, इसको नोट कीजिए, वीडियो को पॉज करके कॉपी में नोट करना है। कर लिया। अब देखिए यहां से यहां तक का हमने ये निकाल लिया है। क्या आ चुका है, एवरेज वेलोसिटी ये आ चुका है v1, यहां पे v1 लिखा हुआ है, समझने की कोशिश करेंगे। ये आ चुका है, यहां से यहां तक का आ चुका है। अब ये यहां से यहां तक का, तो मेरे पास ये देखिए, ये यहां से यहां तक का तो v गिवन ही है और ये बराबर डिस्टेंस है, d/2 बराबर डिस्टेंस और ये स्पीड अलग अलग है, तो ये वाला फॉर्मूला लग जाएगा 2v1 v2 यानी कि टोटल एवरेज हम निकाल लें, टोटल एवरेज यहां से यहां तक का निकाल लें तो ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे 2 इंटू v1, मतलब पहला स्पीड, पहला v है तो v देते हैं। v2 क्या है, दूसरा v2 ये वाला है तो इसको रख देंगे यहाँ पे, क्या है v1/3 प्लस 2v2/3। ठीक है जी, सही है। v1/2 v2/3 इसको ब्रैकेट में कर लेते हैं। ठीक है जी, 2v को एक साथ कर लेते हैं तो थोड़ा सा आसान लगेगा देखने में। अपॉन v1 प्लस v2, v1 मतलब पहला स्पीड ये v प्लस v2 इसको लिख लेते हैं v1/3 प्लस 2v2/3। करेक्ट है जी, ये नीचे में कुछ नहीं है तो क्या है 1 है। ठीक है भाई, तो अब देखो क्या करेंगे हम लोग, अब देखो क्या करेंगे, यहां से ऊपर में देखिए जरा सा 2v/v1 प्लस v2, ये एलसीएम आ जाएगा। नीचे में 3 है ना, 3 एलसीएम ले लीजिएगा तो ऐसा हो जाएगा। ठीक है, देख लीजिए जरा सा, ऐसा हो गया। अपॉन ये मल्टीप्लीकेशन में है, यहां से 3 एलसीएम लिए और ये ऊपर वाला काम हो गया, ये ऊपर वाला काम किया हमने, इसको ऊपर वाला काम किया यहाँ पे। अब नीचे में क्या होगा, नीचे में भी क्या आ जाएगा, 3 एलसीएम आ जाएगा। ये नीचे में देखिए, अब नीचे की काम कर रहे हैं, ये आ रहा होगा आपकी स्क्रीन पे, आई होप आप देख सकते हैं स्क्रीन पे आ रहा है नहीं आ रहा है। यहाँ से 3, यहाँ से फिर एलसीएम लेंगे तो 3v1, इसका मैं एलसीएम ले रहा हूं यहाँ पे, इसका यहाँ पे एलसीएम लिया है 1 से 3v हुआ प्लस v1 प्लस 2v। स्क्रीन पे आ रहा है, एक बार देख लेंगे जल्दी से, स्क्रीन पे आ रहा होगा आपका। अब यहां से देखिए, ये नीचे में डिनोमिनेटर में 3, ये डिनोमिनेटर में 3, ये क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया, तो इसको मैं मिटा देता हूं। ठीक है, ये दोनों कैंसिल हो गया, नीचे में दोनों 3 है तो इसको हम अपन कर देंगे कैंसिल। ठीक है भाई, तो मेरा जो फाइनल आंसर होगा वो यही होगा 2v1 प्लस, इसको अच्छे से लिख लेंगे, यहां पे मैं लिख देता हूं 2v1 प्लस 2v2 अपॉन 3v, यहाँ पे 3v लिखा हुआ है, प्लस v1 प्लस 2v2। अब यही हो गया मेरा आंसर। अब इसमें आपको जो भी वैल्यू दे देगा, 2 4 10 50 20 कुछ भी वैल्यू रख दे, v1 v2 का v3 का, ठीक है ना, v1 की जगह 4 दे देगा, v2 की जगह 5 दे देगा, कुछ भी दे देगा, आपसे क्या हो जाएगा, ये सॉल्व हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, इसको आप अच्छे से समझ के नोट कीजिए कॉपी में।
चलिए नीट का क्वेश्चन आ गया, 2019 में आया हुआ सवाल है, पढ़ेंगे इसको। एक पर्सन ट्रेवल कर रहा है, स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रहा है, ठीक है बाबू। कैसे चल रहा है? कांस्टेंट वेलोसिटी v1 से चल रहा है, कुछ डिस्टेंस x के लिए, मतलब v1 कुछ डिस्टेंस x के लिए चला, ठीक है भाई। फिर कांस्टेंट वेलोसिटी मतलब v2 से चला, मतलब वेलोसिटी चेंज हो गया, v1 से चल रहा था v2 से चलने लगा। नेक्स्ट इक्वल डिस्टेंस मतलब बराबर बराबर डिस्टेंस ही कर रहा, अगला जो किया अगला नेक्स्ट बराबर डिस्टेंस से, मतलब पहले जो डिस्टेंस x था वही डिस्टेंस x है, मतलब बराबर बराबर डिस्टेंस हो रहा है लेकिन वेलोसिटी चेंज हो रहा है। बराबर बराबर डिस्टेंस अलग अलग स्पीड या वेलोसिटी कहिए, क्यों कहिए ऐसा, हमको एवरेज वेलोसिटी पूछा हुआ है। अब यहाँ पे क्वेश्चन में दे रखा है स्ट्रेट लाइन, तो स्ट्रेट लाइन में हम लगा सकते हैं फॉर्मूला, एवरेज स्पीड का जो फॉर्मूला वही लगा सकते हैं। तो बराबर बराबर इक्वल इक्वल डिस्टेंस और अलग अलग स्पीड है, तो हम लोग जानते हैं फॉर्मूला या डायरेक्ट है 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2, लेकिन ऑप्शन में ऐसा कोई नहीं दिख रहा है 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2। क्वेश्चन क्या कर रहा है? एवरेज वेलोसिटी निकालना इज गिवन बाय रिलेशन, हमको रिलेशन निकालना पड़ेगा, ये ऐसा कोई नहीं है, तो हमको एक नया रिलेशन स्टेबलाइज करना पड़ेगा। हमने पिछले लेक्चर में बताया था और इस लेक्चर की स्टार्टिंग में हमने समरी जब बता रहे थे तो वहां पे हमने बताया था कि एक फॉर्मूला होता है जब n इक्वल डिस्टेंस टेबल के, मतलब कई बार इक्वल 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 डिस्टेंस टेबल करे अलग अलग स्पीड से, तो वहां पे जो एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है वो होता है n अपॉन 1/v1 प्लस 1/v2 प्लस डॉट 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 1/vn तक, जहां तक इक्वल डिस्टेंस टेबल करेगा वहां तक रहता है। और हमने ये भी आपको बताया था शुरू में ही कि इसी फॉर्मूले का एक स्पेशल केस होता है जब दो बार इक्वल इक्वल डिस्टेंस टेबल के, यहाँ कई बार जब दो बार करे तो v1 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2 जो आप जान रहे हैं, तो इससे तो काम नहीं बन रहा है, 2v1 v2 v1 प्लस v2 ये फॉर्मूला नहीं मिल रहा है, ये ऑप्शन में नहीं मिल रहा, तो इसी का हम यूज करेंगे, इसी का स्पेशल केस था ना, तो यही फॉर्मूला से बन के आया था 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2। तो हम फिलहाल इसी फॉर्मूले को यूज कर लेते हैं क्योंकि इससे काम बन जाएगा कि v1 v2 दो बार कर रहा है, दो बार अलग अलग, तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी 2 अपॉन 1/v1 प्लस दो बार कर रहा है तो 1/v1 से वो v2 से 1/v1 प्लस v2, इतना में ही हमको रुक जाना है। अब क्या करेंगे, नीचे से v1 v2 आ जाएगा एलसीएम, यहाँ पे नीचे वाला मैं एलसीएम ले रहा हूं तो आ जाएगा v1 प्लस v2, इसको सॉल्व करेंगे तो 2 ऊपर चला जाएगा, v1 v2 अपॉन हो जाएगा v1 प्लस v2, 2 v1/v2। ऐसा भी ऑप्शन मिल रहा है क्या? ऐसा नहीं मिल रहा है, तो क्या करेंगे, थोड़ा सा और इसको अलग तरह से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अब एक चीज आपको गिवन है यहाँ पे, एवरेज वेलोसिटी v इज गिवन बाय, अलग अलग स्पीड v1 v2 है लेकिन एवरेज वेलोसिटी क्या है v दिया हुआ है हमको, तो हम एवरेज वेलोसिटी जो हम निकाल रहे हैं उसके जगह पे v पुट कर सकते हैं। यहाँ पे v1 है, यहाँ पे v2 है, लेकिन एवरेज वेलोसिटी v है, तो ये v1 v2 एवरेज वेलोसिटी हमने v पुट कर दिया। अब देखिए, अब आपको ऑप्शन मैच करेगा, अब आपको क्या होगा, ऑप्शन मैच करेगा, तो 2 अपॉन v इसको लिख सकते हैं अपन, इसको लिखेंगे 2 अपॉन v, देखिए इधर जाएगा इधर आएगा, 2 अपॉन v इज इक्वल टू 1/v1 प्लस 1/v2, ऐसा होगा, ठीक है जी, ऐसा होगा। 2 इधर से मल्टीप्लाई जाएगा, v के साथ मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, और फिर 2 अपॉन v लाएंगे तो ये वाला v1 v2 1 अपॉन v1 प्लस v2 हो जाएगा, तो 2 अपॉन 1/v1 प्लस v2 को फर्दर हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा, और ये हमारा किस ऑप्शन में मैच कर रहा है, इस वाले ऑप्शन में मैच कर रहा है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और इसको जल्दी से आप नोट करेंगे, समझेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, ये इसका लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद आपको होमवर्क क्वेश्चन मिलने वाला है और 2 होमवर्क क्वेश्चन दूंगा, दोनों को आपको आंसर देने हैं जवाब। ये क्वेश्चन का लैंग्वेज मैं बता रहा हूँ, शॉर्ट में मैंने लिख दिया है। क्वेश्चन कह रहा है कि पहला 1/3 डिस्टेंस 2 मीटर से चल रहा है, अगला 1/3 मतलब 1/3 चला, फिर अगला 1/3 ही चला 3 मीटर पर सेकंड से, उसके बाद जो बच गया वो 6 मीटर पर सेकंड से गया। अब बचा कितना वो नहीं दिया हुआ है, हमको एवरेज स्पीड या एवरेज वेलोसिटी निकालना है जब ट्रेवल कर रहा है स्ट्रेट लाइन में बिना डायरेक्शन चेंज किए, विदाउट चेंजिंग डायरेक्शन। स्ट्रेट लाइन में बिना डायरेक्शन चेंज किए तो इस स्पीड का मैग्नीट्यूड और वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड बराबर होता है, ठीक है जी, करेक्ट है जी। टोटल डिस्टेंस मान लेते हैं, सॉल्यूशन में मान लेंगे लेट टोटल डिस्टेंस जो ट्रेवल करेगा वो x मान लेते हैं जी, ठीक है जी। ये टोटल को हम मान लेते हैं भाई x, टोटल x है, तो फिर 1/3 डिस्टेंस जो है, मतलब 1/3 मतलब कितना हुआ, x/3 हुआ, अगला 1/3 मतलब फिर x/3 कर रहा है, ये हमको पता नहीं है, ये 2 मीटर पर सेकंड से कर रहा है, ये इसका यहाँ पे वेलोसिटी कितना है 2 है, 2 लिख लेते हैं सीधा सीधी, समझ, चलिए मीटर पर सेकंड भी लिख लिए,
3 मीटर पर सेकंड लिख लेते हैं, इसको 6 मीटर पर सेकंड से लिख लेते हैं। जो बच गया, कितना बचा पता नहीं, ये टोटल कितना है x है, कितना है टोटल, कितना है भाई x है। ठीक है जी, अब निकालेंगे ये बचा हुआ डिस्टेंस। बचा हुआ डिस्टेंस को यहां से निकालने की कोशिश करेंगे, यहां पे हम निकालने की कोशिश करेंगे। ये टोटल x है, तो x में से इतना घटा देते हैं, तो x में से क्या घटाना है, इन दोनों को जोड़ के x/3 प्लस x/3 कर देते हैं भाई, x/3 प्लस x/3 दोनों को जोड़ देते हैं और टोटल हम घटा देते हैं, तो ये निकल जाएगा। बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल कैलकुलेशन है भाई। ये x कितना हो जाएगा, 2x/3 हो जाएगा। ठीक है भाई, 2x/3 हो जाएगा। ठीक है, फिर यहां से 3x माइनस 2x, 3x माइनस 2 कितना हो जाएगा, x/3 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे, मतलब x/3 प्लस x/3 दोनों को जोड़ दिया और टोटल में से इतना घटा दिया, तो ये निकल गया। ये हमने सॉल्व किया, यहां पे बस सॉल्व किया है, तो आ गया है x/3। मतलब ये डिस्टेंस भी मेरा x/3 ही है। तो बराबर बराबर डिस्टेंस अलग अलग स्पीड। यहां पे 3 बराबर बराबर डिस्टेंस है। जब 2 बराबर बराबर डिस्टेंस होता था तो हम डायरेक्ट लिखते थे 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2, लेकिन 2 के अलावा कई 3 4 5 कई रहेंगे, तो हम क्या फॉर्मूला यूज करते थे, n अपॉन वाला फॉर्मूला यूज करते थे। तो यहाँ n अपॉन वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, 1/v1 प्लस 1/v2 प्लस 1/v3। क्यों यूज करेंगे, क्योंकि बराबर बराबर डिस्टेंस अलग अलग स्पीड है। तो एवरेज वेलोसिटी मैं निकाल लूंगा, n की जगह क्या रखेंगे, 3 रखेंगे, क्योंकि 3 बार इक्वल डिस्टेंस हो रहा है, 1 बार 2 बार 3 बार। तो 3 अपॉन 1/v1 क्या है, 1/2 प्लस 3 है 1/3 प्लस 1/6 हो जाएगा। फिर इसको फर्दर सॉल्व करेंगे हम लोग। यहां से मैं क्या करूं, यहां से कुछ तरीका है सॉल्व करने का, डायरेक्ट नहीं, सिंपल ही करते हैं। एलसीएम ले लेते हैं, इसका एलसीएम ले लेते हैं, 2 3 जा 6 प्लस 3 2 जा 2 प्लस 1। ठीक है, यहां से हमने एलसीएम लिया है, बस ये कितना हो जाएगा, ये 3 2 5 1 6 हो जाएगा, तो सीधा लिख लेते हैं 6/6। ठीक है जी, 6/6 लिख लेते हैं और फिर इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ, 3 इंटू ये 6 ऊपर जाएगा, 6/6 होगा और ये कटेगा, तो मेरे पास 3 आंसर आ जाएगा। ठीक है, 3 मीटर पर सेकेंड इसका जो एवरेज आंसर था वो इसका आ जाएगा। होमवर्क क्वेश्चन आप कमेंट में जरूर जवाब दीजिएगा, उसका जरूर नाम अनाउंस होने वाला है। तो एक क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने है, इस क्वेश्चन को वीडियो को पॉज करेंगे और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, वीडियो को पॉज कीजिए, इसको सॉल्व कीजिए, कमेंट में आंसर दीजिए। पहला क्वेश्चन होमवर्क। दूसरा क्वेश्चन भी आपके स्क्रीन के सामने है, इस क्वेश्चन को भी आप वीडियो पॉज करके सॉल्व करेंगे और इसका जवाब कमेंट में देंगे, जरूर नाम अनाउंस होने वाला है। इसको सॉल्व कीजिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत आसान भी है। तो ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। पढ़ते रहिए और ज़रूर हमारे वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे ऐसे ही फिजिक्स अभ्यास के वीडियो आते रहते हैं। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।